हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ नॉन मेटल्स एंड उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में और लास्ट में इससे रिलेटेड बेस्ट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं इसके डेफिनेशन, जो कि बेसिस रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे डेफिनेशन समझते हैं। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर सॉफ्ट, नादर मेलिएबल, नॉट डक्टाइल, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये हुआ कि नॉन मेटल्स एक तरह का एलिमेंट्स है, बट वैसा एलिमेंट्स जो सॉफ्ट होता हो, ना तो मेलिएबल होता हो, ना डक्टाइल, और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो आपको समझ में ऑलरेडी आ चुका होगा। अब केमिकली कैसे इसका डेफिनेशन बनेगा वो देखते हैं। देखिए, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस मीन्स एनायन बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये हुआ कि अगर मैं क्लोरीन एलिमेंट की बात करूँ तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस मतलब एनायन फॉर्म करता है, नेगेटिव आयंस फॉर्म करता। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन किया किसने? क्लोरीन एलिमेंट ने। ये क्लोरीन एलिमेंट नॉन मेटल कहलाएगा। मतलब ये समझ में आ गया कि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन फॉर्म करता हो वो एलिमेंट्स नॉन मेटल कहलाएगा। लेकिन ऐसा क्यों करता है वो समझते हैं। अब यहाँ पे बोला है दे हैव 4 से 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, यानी ये रखता है 4 से 8 तक का इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हुआ कि अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या 5 इलेक्ट्रॉन, या 6, या 7, या 8 तक इलेक्ट्रॉन अगर उसमें प्रेजेंट है तो सारे के सारे नॉन मेटल कहलाएगा। अब क्या है ना कि इतने इलेक्ट्रॉन वो लूज नहीं कर सकता, इसलिए वो गेन करके इलेक्ट्रॉन वो ऑक्टेट पूरा कर लेता, मीन्स स्टेबल हो जाता। तो इसीलिए कहेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल कहलाएगा। अब फॉर एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ब्रोमीन, हीलियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा। ये सारे के सारे चाहे फिजिकल बेसिस पे चाहे केमिकल बेसिस पे ये सारे के सारे रूल फॉलो कर रहा होगा। जैसे मैं बात करूँ ऑक्सीजन की तो ये सॉफ्ट होता है, आपको पता है। सल्फर भी सॉफ्ट होता है, फास्फोरस, ब्रोमीन सारे के सारे सॉफ्ट होते हैं। और तो और मैलिएबल ना ही होगा, ना ही डक्टाइल होगा, और तो और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। लेकिन उसमें एक्सेप्शन है कार्बन, जो कि ये आगे देखना है। कार्बन को आप एक्सेप्शन में लेंगे, बाकी कोई भी रूल फॉलो ये नहीं करता, अपोजिट रूल फॉलो करता है ये, जो कि आगे डिस्कस करते हैं। अब आगे यहाँ से रिलेटेड फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिस, यहाँ पे डेफिनेशन हमने समझा। अब फिजिकल प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। अगर मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी आप जानते होंगे तो जस्ट अपोजिट कर लेने हैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी का। मतलब मेटल का फॉर्मूला जो होगा उसके जस्ट अपोजिट होगा नॉन मेटल का। यानी ये बोल सकते हैं कि मेटल का दुश्मन नॉन मेटल होता है, जैसे एसिड का दुश्मन बेस होता है वैसे ही। अब यहाँ पे फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड्स, मे बी ये सॉलिड्स हो सकता, मे बी ये लिक्विड्स हो सकता है, और गैसेज भी हो सकता है। अब सॉलिड्स कौन है? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। लिक्विड कौन है? ब्रोमीन, जो कि एकमात्र नॉन मेटल जो कि लिक्विड है। गैसेज देख लेते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। ये सारे गैसेज जो हैं नॉन मेटल्स हैं। अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं, नोबेल गैस भी नॉन मेटल्स में ही आता है, ये ध्यान रखेंगे। अब सेकेंड देखिए, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट होता है लेकिन डायमंड को छोड़ करके। अब यहाँ पे ये थर्ड देखिए, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, लस्टर मतलब शाइनिंग नहीं करता है, आयोडीन को छोड़ करके, ग्रेफाइट को छोड़ करके। अब आगे यहाँ पे देखिए, नॉन मेटल ना तो मेलिएबल होता ना तो डक्टाइल होता है। ये वाला देखिए, नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड्स हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट्स। मतलब ये भी समझ लीजिए कि इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लोअर होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये लोअर, दोनों आपको लोअर ध्यान रखना है। उसके बाद बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी केस में बैड कंडक्टर होता है, बट ग्रेफाइट को छोड़ करके। और सोनोरस नहीं होता, मतलब कि बेल जैसा रिंग आवाज़ नहीं करता, ये सारे के सारे। यानी आपने ये देखा कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के जस्ट अपोज है ये। अब आगे यहाँ से एक्चुअली में यहाँ से अब हम एमसीक्यू या फिर यहाँ पे एक्सेप्शन बच रहा है, जो कि एक्सेप्शन मैं बता लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा है। आपको ये नॉन मेटल से एक्सेप्शन ही याद रखने हैं। अब यहाँ पे देखिए, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल बट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये एक्सेप्शन है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस हैविंग शाइनिंग सरफेस। ये भी आपको पता है कि आयोडीन चाहे ग्रेफाइट, आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली में लस्ट्रस होता है। अब आगे यहाँ पे देखिए, कार्बन का एक फॉर्म है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज अ नॉन मेटल विच एक्सट्रीमली हार्ड, जो कि सॉफ्ट होते हैं जनरली नॉन मेटल, बट ये डायमंड एक नॉन मेटल होते हुए वेरी वेरी हार्ड है। और लास्ट देखिए, डायमंड इन द इज द नॉन मेटल, डायमंड नॉन मेटल है, बट ये विच हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वेरी गुड,
मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी डायमंड का सबसे ज़्यादा हाइयर होता है। जनरली आपने देखा नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है, बट डायमंड उनमें ऐसा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होता है। यानी आपने ये समझ गया, एक्सेप्शन आपको ध्यान रखने हैं अलग से, बाकी और सारा चीज़ें अपोज कर लेने हैं मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी से। अब आगे यहाँ से एमसीक्यू लगाते हैं। अब ये फर्स्ट एमसीक्यू देखिए, एबल टू बीटेन और हैमर इनटू शेप्स, मतलब कि वो एबिलिटी बताना है जिसको बीट या हैमर से हम उसको शेप्स में या सीड्स में चेंज कर सकते हैं। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी में आता है, तो आपको पता है मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी में आता है। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअली में सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ईजिली ब्रेक्स इनटू पीसेज व्हेन इट फॉल्स, अगर कोई चीज़ें फॉल्स हो जाए, गिर जाए, तो ईजिली ब्रेक हो सकता है छोटे छोटे पीसोज में। तो ये एक्चुअली में ब्रिटल इन नेचर होता है, ब्रिटल प्रॉपर्टी उसी को कहते हैं, यानी भुंगुर कह सकते हैं ठेठ में उसको, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द नॉन मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट, वैसा नॉन मेटल बताना है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ब्रोमीन एक वैसा नॉन मेटल है, एकमात्र वैसा नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब आगे देख लेते हैं, व्हाट डज मैलिएबल मीन्स, मैलिएबल मीन्स होता क्या है, तो आपको ये अच्छे से पता है, एबल टू बेंड, यानी जो बेंड एबल टू जो बेंड हो सकता अच्छे से, उसी वही प्रॉपर्टी एक्चुअली में क्या होगा, मैलिएबिलिटी कहलाएगा। अब ये इजीली ब्रेक होना तो ब्रिटल होगा, शाइनिंग तो आपको पता है लस्ट्रस प्रॉपर्टी हुआ, वायर में चेंज होना तो आपको पता है डक्टिल प्रॉपर्टी हुआ। तो ये चीज़ें हैं। व्हाट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी इसमें से कौन होगा, क्या ब्रिटल होता है, एकदम ब्रिटल होगा, एकदम सही है। डक्टिल नहीं होता, मैलेबल नहीं होता, गुड कंडक्टर नहीं होता, तो आंसर ब्रिटल होगा। अब ब्रिटल मीन्स क्या होता है देख लीजिए, ब्रिटल यहाँ पे ब्रिटल मीन्स ब्रिटल इज, तो मेटल ब्रिटल होता है क्या, नॉन मेटल ब्रिटल होता है, तो एक्चुअली में बी नंबर आंसर होगा। यहाँ पे मेटलॉइड्स दिया है जो कि मेटलॉइड्स नहीं होगा ब्रिटल, ये दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है, तो अभी फिलहाल मेटलॉइड्स नहीं लेंगे, आंसर इसका बी नॉन मेटल होगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट विच कंटेन्स ओनली नॉन मेटल्स, इसमें से कौन सा लिस्ट है जिसमें से सिर्फ नॉन मेटल्स प्रेजेंट है, वो देख लेते हैं। एल्युमिनियम मेटल्स है, तो आखिरकार किसी भी हालत में ये लिस्ट तो होना नहीं है, क्योंकि सारे के सारे उसमें नॉन मेटल्स होने चाहिए। ऑक्सीजन नॉन मेटल्स है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल्स है, लेकिन बोरॉन, ये बोरॉन है जो कि मेटल्स है, तो एक्चुअली में ये सारा का सारा लिस्ट तो मेटल्स का हुआ, नॉन मेटल्स का तो हुआ नहीं। इसमें से 2 नॉन मेटल है, 1 मेटल है, जो कि ये भी नहीं होगा। थर्ड देख लेते हैं, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल है, तो एक्चुअली में अब ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। यानी इस तरह से आपको ऑप्शन चेक करने हैं। आगे बढ़ जा रहे हैं, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स अ नॉन मेटल, यानी इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब किया गया है नॉन मेटल के बारे में। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कार्बन इज अ डल एंड अ नॉन कंडक्टर, ये तो सही है, कार्बन डल होता है और नॉन कंडक्टर भी है। मरकरी इज शाइनी, ये बात एक्चुअली में नॉन मेटल तो है ही नहीं मरकरी, तो ये कट हो जाएगा। लीड एक्चुअली में है ही नहीं नॉन मेटल, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर इसका, है ना, ये आंसर हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे पढ़ लेते हैं, द एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स दे रहा है, एलिमेंट्स हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन आर ऑल नॉन मेटल्स, ये बोल दिया है। व्हाट प्रॉपर्टी वुड दीज एलिमेंट्स हैव इन कॉमन, इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी इनमें से कॉमन होगा, तो देख लेते हैं ऑप्शन। गुड कंडक्टर ऑफ थर्मल एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये नॉन मेटल है तो गुड कंडक्टर तो थर्मल एनर्जी का तो होगा नहीं। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ पुअर तो होगा ही इलेक्ट्रिसिटी के केस में, ये आपको पता है। अब ये बी नंबर कन्फर्म हो गया आंसर, लेकिन थर्ड देख लेते हैं, शाइनिंग तो होना नहीं है, सॉफ्ट होता है बट मैलेबल नहीं होता, तो इसलिए ऐसे करके आपको चेक करना रहेगा। अगर आप सॉफ्ट देख करके डायरेक्टली टिक मारेंगे तो आप शायद गलत हो सकते हैं, तो इस तरह से आपको ध्यान देने हैं। अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, नेम द नॉन मेटल विच इज़ हाई डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है और डेंसिटी भी हाई होता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि नॉन मेटल में एक ऐसा कार्बन यानी डायमंड, जो कि वैसा डायमंड जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, ये भी आपको पता है। जो डेंसिटी जिसका हाइयर होता है, ये भी आप जान लीजिए, इसकी डेंसिटी भी हाई होता है, और ये भी जान लीजिए सबसे हार्डेस्ट होता है, और कार्बन के फॉर्म में एक ग्रेफाइट है जो कि ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें एक्सेप्शन में आपको याद रखने हैं नॉन मेटल से, तो आंसर इसका हो जाएगा कार्बन। आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा कि नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और कैसे आपको समझ में आया होगा कि इस तरह से हमको पढ़ने भी हैं। अगर आपको रियली में मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर करें। अगर आप सही में आप संयोग में नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर लेना चाहिए हमारे ख्याल से।
बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर लें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।